हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। फंक्शंस के बारे में आप पढ़ चुके हो। कल मैंने पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था फंक्शंस के बारे में बताया था। फंक्शंस की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन। और जो फंक्शन दोनों होते हैं उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। आज हम जो हमने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे, कुछ आज करते हैं। एग्जाम्पल 22 करते हैं पहले। एग्जाम्पल 22 में फंक्शन को नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स प्लस वन के इक्वल है जब एक्स क्या है, ओड है। ये एक्स माइनस वन के इक्वल है जब एक्स इवन है। ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन वन वन और ऑन्टो दोनों है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो इस फंक्शन का मतलब समझ लो। अगर कोई आपसे कहे कि F3 फाइंड करो, तो F3 ओड है, तो ये इक्वल हो जाएगा x प्लस वन के इक्वल। दैट इज 3 प्लस वन के इक्वल हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा इसका। पर अगर F4 अगर हमें फाइंड करना हो तो F इवन है, तो इसका ये वाला आंसर आएगा। कितना आ जाएगा ऐसे? ये आएगा 4 माइनस वन, कितना आएगा? 3, इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब इसका कोई बस समझने के लिए फंक्शन कैसा फंक्शन है अब देखते हैं। हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसको वन वन प्रूव करते हैं। वन वन के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे वन वन, हेडिंग डाल ली जाती है। तो वन वन के लिए क्या लेके चलते हैं? लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये हम लेके चलेंगे। और हमें प्रूव करना है एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, ये हमें प्रूव करना है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ये है। अब इसको कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, जब ओड इवन के अकॉर्डिंग फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर रखा हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लेट केस बनाते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट हमने ये ले लिया कि एक्स वन एंड एक्स टू आर ओड, दोनों के दोनों ओड हैं। तो अगर एफ एक्स वन, मतलब एक्स वन अगर ओड है, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वन है, मतलब ओड है, तो एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन प्लस वन। और एक्स टू भी ओड है, तो ये हो जाएगा एक्स टू प्लस वन। ठीक है, क्योंकि अगर इनपुट ओड है तो एफ एक्स इसके इक्वल होता है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। बॉक्स में डाल दो, मतलब जो पहले वाला केस है उसमें वन वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही दूसरा केस हम लेके चलते हैं। केस सेकंड केस सेकंड हम लेके चलेंगे एक्स वन एंड एक्स टू आर इवन, दोनों क्या है? इवन है। इवन है तो क्या होगा? तो दैट इम्प्लाइज, अगर इवन है, अगर इनपुट इवन है, तो आउटपुट क्या होगा? एक्स माइनस वन। तो इसी वजह से एफ एक्स वन इक्वल हो जाएगा यहाँ से एक्स वन माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स टू माइनस वन। अगेन वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। मतलब अगर दोनों इवन है तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। उसके बाद केस थर्ड, उसके बाद हम बनाते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा कि एक्स वन इज ओड, इनमें से एक ओड हो, एंड एक्स टू इज इवन, दूसरे वाला क्या हो? इवन हो। तो क्या होगा? अगर एक्स वन ओड है, मतलब इस वाले फंक्शन के अंदर अगर इनपुट ओड हो जाए, इनपुट ओड हो जाए, तो ये एक्स प्लस वन के इक्वल था, मतलब ये इक्वल हो जाएगा एक्स वन प्लस वन इक्वल टू। ऐसे ही एक्स टू अगर इवन है, मतलब इनपुट अगर इवन है यहाँ पे, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ से एक्स टू माइनस वन। ठीक है। अब दैट इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा ये एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस टू, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ओड और इवन का, बिकॉज which is not possible as difference between
डिफरेंस बिटवीन ओड एंड इवन नेचुरल नंबर कैन नॉट बी -2 या फिर 2 कह लो, ठीक है। ओड और इवन नंबर का डिफरेंस कभी भी -2 नहीं हो सकता, ठीक है। आप चेक करके देखना, देख लेना, कोई भी केस कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा एक ओड नंबर आ सकेगा, इवन नंबर कभी नहीं आ सकता। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद हम लेके चलेंगे केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर इस बार क्या होगा, x1 इस बार इवन ले लेना और x2 जो है वो ओड ले लेना, ठीक है। x1 इवन, x2 ओड। ऐसे केस में भी ये वाला केस आपको खुद करना है, ये वाला अपने आप ट्राई करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं आएगा, अपने आप करके देखना इसका। तो क्या आ जाएगा, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा केस आ ही नहीं सकता। तो फाइनली हम कह देते चारों केस करने के बाद, हेंस इन ईच केस, जो जो वैलिड केस है, इन ईच वैलिड केस, ठीक है, हर वैलिड केस के अंदर x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के इक्वल हो गया। अगर x1 और x2 इक्वल हो जाते हैं तो 1 1 की यही तो कंडीशन है। तो दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा f इज 1 1, f क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर सभी को बात ये। 1 1 करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम 4 केस बना के चलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, अब इसको हम ऑन्टो प्रूव करेंगे, ठीक है। ऑन्टो के लिए आगे देखते हैं हम। ऑन्टो के लिए जगह बची नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऑन्टो के लिए जगह क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब ऑन्टो प्रूव हम इसके अंदर करते हैं। ऑन्टो के लिए आपको अच्छे से ध्यान होगा, हम फंक्शन को हम लिख लेते हैं। मैं एक बार फंक्शन को दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ओड, ठीक है, और एक्स माइनस वन कब, जब एक्स इज इवन, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन था, तो यही है ना, हाँ ठीक है भाई। अब हमें इसको ऑन्टो प्रूव करना है। ऑन्टो के लिए क्या होता है, लेट हम y ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू n, और n कौन सा है, ये कोडोमेन वाला n है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि y जो है वो f ऑफ समथिंग के इक्वल है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। y जो है क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर सम x बिलोंग्स टू n, और n यहाँ पे क्या होगा, जो डोमेन वाला n है, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि जितने भी y को डोमेन के जितने भी y है वो किसी ना किसी x की इमेज है, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो देखो इसके अंदर भी फिर हम अगेन ओड इवन वाले क्वेश्चन के अंदर अगेन केस बना के चलते हैं। केस फर्स्ट, अगर y ओड है तो, इफ y इज ओड, ठीक है, अगर y ओड है तो, अगर y ओड है तो दैट इंप्लाइज y प्लस वन इज इवन। y प्लस वन क्या होगा, इवन होगा, और साथ की साथ एंड y प्लस वन इवन है, और वो बिलोंग भी करेगा n के अंदर। n कौन सा है, ये डोमेन वाला n है, ठीक है। अभी आगे आपको पता चलेगा मैंने डोमेन में क्यों लिया। y इवन है, और इवन नंबर जो है वो तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा ही करेगा। सच दैट किस हिसाब से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं एफ वाई प्लस वन की वैल्यू फाइंड करता हूँ, एफ वाई प्लस वन मतलब ये वाई प्लस वन यहाँ पे इनपुट है, ये एक्स की जगह क्या आ गया यहाँ पे, वाई प्लस वन है जो कि इवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन था ना, तो ये हो जाएगा वाई प्लस वन माइनस वन, जो कि वाई के इक्वल आ गया। तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि जो वाई जो था एफ ऑफ समथिंग के इक्वल आ गया।
समथिंग जो है वेयर y प्लस वन बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। और जो n कौन सा है, डोमेन वाला n जो है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, f इज ऑन्टो। इस वाले केस में f क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। फिर दूसरे वाला केस हम लेके चलते हैं सेम उसी तरीके से ही, केस सेकंड, ठीक है। y इज इवन, अगर y इवन है तो, y अगर इवन है तो दैट मीन्स y माइनस वन इज ओड। y माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, ओड के इक्वल हो जाएगा। ओड भी होगा और साथ ही साथ जो y माइनस वन है वो नेचुरल नंबर भी जरूर होगा, ठीक है। ये हमने, ये y तो आउटपुट और y माइनस वन हमने इनपुट क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर ये ओड है तो दैट मीन्स y माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे अगर इनपुट अगर ओड है, इनपुट अगर ओड है तो ये इसके इक्वल हो जाता है इस वजह से। तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो हेंस एक तरह से हमने क्या कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज जो y जो है वो एफ वाई माइनस वन के इक्वल है, वेयर वेयर वाई माइनस वन बिलोंग्स टू एन, और एन भी कौन सा, डोमेन वाला एन, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज इसके हिसाब से भी, यहाँ के हिसाब से भी एफ क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। हैंस लास्ट में लिख देना, हैंस इन ईच केस, हैंस इन ईच केस एफ इज ऑन्टो, एफ ऑन्टो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वन वन हमने पहले प्रूव कर दिया था, ऑन्टो हमने अब प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर आपने एक बार तो प्लस वन लिया, एक बार माइनस वन लिया, ओड वाले में मैंने माइनस प्लस वन क्यों लिया, इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि वन भी एक ओड नंबर होता है। अगर y की वैल्यू वन हो जाए और मैं यहाँ पे मैं y माइनस वन लगाऊं, तो y माइनस वन क्या होगा, वन माइनस वन जीरो, वो तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, प्लस लगाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मुझे प्लस लगाना था, कुछ इस तरीके से करना है कि मतलब कि नेचुरल नंबर से बाहर ना चले जाए, ठीक है। और सारे के सारे कवर भी हो जाएंगे यहाँ से। तो ये हमें ध्यान रखना है। पर ये जो थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको अगर मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, थोड़े से आपको ध्यान भी रखने होते हैं किस तरीके से, इसकी कैसे हमने ट्रिक यूज की है। इस तरीके से मैंने वाई बना लिया कि उसको इनपुट अगर मैं उस पर रखूँ तो वाई के इक्वल आ जाए, ऐसा कुछ किया मैंने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, एक्सरसाइज 1.2, कुछ क्वेश्चन मैंने इसके करने के लिए दिए थे आपको, कुछ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में क्या दे रखा है, एफ डिफाइन कर रखा है, आर प्लस, सॉरी स्टार है, आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। एज कैसे डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स, ठीक है। और हमें इसको वन वन और वन टू प्रूव करना है, ठीक है भाई। और आर प्लस दे क्या रखा है, आर स्टार, सॉरी आर स्टार एक तरह से दे रखा है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जितने रियल नंबर है उनमें से जीरो को एक्सक्लूड किया हुआ है, इस तरीके से एक्सक्लूड करते हैं, आर स्टार ये दे रखा है। चल भाई, तो क्या कर रखा है, सबसे पहले यहीं तक हम देखते हैं, इसको वन वन और वन टू हमें प्रूव करना है। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे फोर वन वन, वन वन के लिए, ठीक है। एक्स जीरो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट आएगा ही नहीं। तो एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, दैट मीन्स वन बाय एक्स वन इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स टू, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो भाई, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ इज वन वन, वन वन हो गया। फिर दूसरा फोर ऑन्टो, फोर ऑन्टो के लिए हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स वन बाई एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वन बाई वाई, ठीक है। अब तुम y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू जरूर रियल नंबर ही आएगी, तो कुछ भी पुट कर लो, रियल नंबर का रेसिप्रोकल रियल नंबर ही होता है। वैसे जीरो से प्रॉब्लम पड़ती है, जीरो उन्होंने पहले ही एक्सक्लूड कर रखा है, वन बाई जीरो अगर हम करें तो वो नहीं होता, और जीरो तो यहाँ पे पुट कर ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स बस अब जब हो ही गया वन टू, ओ सॉरी ऑन टू, बस आपको क्या करना है इसके अंदर, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हेयर फॉर ईच y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, देयर एग्जिस्ट
एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार। बस याद रखना ये वाला जो आर स्टार है कोडोमेन वाला आर स्टार है, और ये क्या है, डोमेन वाला। ब्रैकेट में लिख दोगे तो भी अच्छा है। सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। जब ऑनटो हो जाता है, बस आपको एक बार देख के सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी होती है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। और इसके ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमें एग्जाम्पल नहीं देने होते हैं, याद रखना। तो दैट इम्प्लाइज अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, एफ इज ऑनटो। अब वन वन हमने पहले प्रूव कर दिया था, ऑनटो भी हमने प्रूव कर दिया। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या बात पूछी गई है देखते हैं। इज रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन इज, ठीक है ना। अब इसके अंदर दूसरा केस है, इफ अगर जो फंक्शन f जो है वो नेचुरल नंबर से इस डोमेन, अच्छा डोमेन तो रखी n इसकी, और ये क्या कर दिया यहाँ पे r स्टार कर दिया, ठीक है। डोमेन n है और ये क्या है यहाँ पे r स्टार है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा यहाँ पे। तो पहला तो काम वही वन वन के लिए, फोर वन टू वन, वन टू वन में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वन टू वन तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। वन वन तो ये हो जाएगा, वन वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम यही काम आप कर देना। अब उसके बाद हम देखते हैं फोर ऑन्टो। ऑन्टो में क्या आएगा, ऑन्टो के अंदर देखो यही सेम काम आएगा, पर ऑन्टो के अंदर इस बार अगर मैं y को कोई भी नंबर पर, जैसे सपोज करूं y को 5 पुट कर दूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, जो नेचुरल नंबर में आती ही नहीं है। जो नेचुरल नंबर में जो x जो आएगा, वो एक तरह से अगर मैं y की जगह 5 पुट करूं यहाँ पे, तो x की वैल्यू आएगी 1/5। और 1/5 इस वाले सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यहाँ जो पहले वाले पार्ट के अंदर यहाँ बिलोंग करना चाहिए था, तो बिलोंग कर रहा था, पर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो मतलब ऑन तो नहीं है ये। तो बस आपको सिर्फ यहाँ पे यही जवाब देना है, हेयर हेयर इफ y अगर 5 के इक्वल है, y अगर 5 के इक्वल है, y छोड़ो एफ एक्स लिखो, अगर एफ एक्स 5 के इक्वल है, तो दैट मीन्स 1/x जो है वो 5 हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 हो जाएगी, विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। वो n के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बस इतना ही दिखाना आपको। एक एक ऐसी वैल्यू है एफ एक्स की, एक कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है 5, जो जिसकी इमेज जो है वो प्री इमेज जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं मिल पा रही है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ इज नॉट ऑन्टो। ऑन्टो नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ अगर आप ढूंढोगे कोई मर्जी पुट करके देख लो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इस सेट में जरूर आएगी, पर यहाँ हमने चेक की तो ये वैल्यू नहीं आई इसके अंदर। तो सेकंड वाली अगर जब मैं इसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया डोमेन और कोडोमेन के अंदर, डोमेन के अंदर सॉरी, तो ऐसे में ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है, पहले ऑन्टो था ये, ठीक है। हर एग्जाम्पल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको अच्छे से बात समझनी है सारी की सारी है, ठीक है, रटने की चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैसे मैंने आपको करने के लिए दिया था, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करा देता हूँ। क्या दे रखा है इसके अंदर, वही इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, वन वन और ऑन टू हमें इसके अंदर चेक करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसके अंदर क्या है, एफ फ्रॉम एन टू एन एज कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। तो वन वन के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, तो दैट मीन्स एक्स वन स्क्वेयर इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर, दैट मीन्स एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं आया, प्लस माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्स वन एक्स टू जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे नहीं आया। समझ गए ना बात, नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं होता आने का, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ इज वन वन। और मैंने बताया था अगर यहाँ पे प्लस माइनस अगर आ जाए ना तो वन वन नहीं होता, सिर्फ एक ही केस आना चाहिए, बस सीधा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू वाला। फिर हम दूसरा केस लेके चलते हैं फॉर ऑन्टो। ऑन्टो के लिए, ऑन्टो के लिए तरीका वही है, आपको देखने से नहीं पता चल रहा है तो एफ एक्स को वाई लेट करो, एक्स स्क्वेयर जो है वो वाई के इक्वल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल ली जाती है।
अब y की वैल्यू पुट करके देखो, y तुम्हें इस सेट से पुट करना होता है और वहां से जो x आए वो इस सेट में आना चाहिए। तो y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो स्क्वेयर रूट 2 आएगा, जो इस वाले सेट में बिलोंग नहीं करता है। y तो इस वाले सेट से आ रहा है, पर जो x जो है वो इस सेट में नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये ऑन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इफ y अगर 2 के इक्वल है, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, कौन सा नेचुरल नंबर, कोडोमेन वाला। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज जो x है वो रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा, और ये वाला नेचुरल नंबर कौन सा, डोमेन वाला जो है। तो दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, f इज नॉट ऑनटो, f ऑनटो नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगेन सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी, z से z। इसके अंदर क्या आएगा, फिर हम देखते हैं इसके अंदर 1 1 या ऑनटो। इस बार ये 1 1 भी नहीं आएगा, ध्यान करना, इस बार ये 1 1 भी नहीं आएगा, नोट 1 1। ठीक है, नोट 1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं करना तरीका वैसे बस मैं हिंट के रूप में दे रहा हूँ, जब आप करोगे यहाँ पे x1 इक्वल fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलोगे, तो x1 स्क्वेयर इक्वल टू x2 स्क्वेयर आएगा, दैट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ठीक है, अगर आपका इसको एग्जाम्पल भी देना चाहो, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि f1 है, उसकी वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और f माइनस 1 है, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, -1 का स्क्वायर 1। तो दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, ये भी हम इसके अंदर एग्जाम्पल हम दिखा सकते थे इसके अंदर। ठीक है, अब ये ऑनटो भी नहीं है, नॉट ऑनटो। ऑनटो तो एक तरह से सेम एज पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट की तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये ऑनटो नहीं है। ठीक है, आगे हम इसके अंदर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इसका आ जाता है। थर्ड पार्ट के अंदर अगेन वही सेम, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्या आएगा, नोट 1 1, 1 1 भी नहीं है, और नोट ऑनटो, ऑनटो भी नहीं है, सेम एज प्रीवियस, कोई प्रीवियस वाला ही केस हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले पार्ट की तरह ही। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसके अंदर आ जाता है, 1 1 प्रूव करते हैं पहले तो इसको। 4 1 1, 1 1 के अंदर क्या लेके चलेंगे इसको, f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), दैट मीन्स x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। और क्यूब में कोई प्लस माइनस नहीं आता भाई, स्क्वायर में मतलब इवन पावर में आता है, ओड पावर में तो यही आ जाएगा। तो दैट मीन्स f इज 1 1, f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। फिर 4 ऑनटो, ऑनटो हम लेके चलते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वाई। अब हमें ऐसा ढूंढना है कि वाई में कोई पुट करूं पर एक्स की वैल्यू ना आए उस सेट के अंदर, वाई तो कोडोमेन में आ जाए पर एक्स ना आए। तो ऐसा हम देख लेते हैं, नेचुरल नंबर में तो बड़ा इजी है, वही 4 एक्स की वैल्यू, सॉरी 4 वाई अगर 2 ले लिया जाए, जो कि नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर, कोडोमेन वाला, दैट इम्प्लाइज जो x जो आएगा वो क्यूब रूट ऑफ 2 आएगा, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दैट इम्प्लाइज f इज नॉट ऑनटो, f ऑनटो नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें जवाब देना। हो सकता है आप लोगों ने पहले कर लिया हो, अब इसको दोबारा कर लेना। करने का तरीका क्या है वो समझना है, सिर्फ आपको कल की क्लास में मैंने इनको रफली पढ़ने के लिए कहा था। अब आंसर आप इनके ये लिखना अच्छे से, आपकी कॉपी में अच्छे से नोट्स बन जाए। ये ऐसा टॉपिक है इसके अंदर अच्छे से लिखने के मार्क्स होते हैं, वो अलग है, आपने बेसिक सीख लिया पर आप ढंग से जब तक नहीं लिखोगे सीबीएसई में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट पिछले वाले की तरह सेम आप कर सकते हो, सेम एज पार्ट फोर्थ, वही एग्जाम्पल आप इसके अंदर दे सकते हो। ये 1 1 भी आ जाएगा, वो सॉरी 1 1 आ जाएगा पर ऑनटो नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये होता है कि
मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि x, या तो ये x होगा, या फिर ये जीरो होगा, या फिर ये माइनस एक्स होगा। ये कब होता है? जब x ग्रेटर देन जीरो। ये कब जब होता है? जब x इक्वल टू जीरो। ये कब जब होता है? जब x लेस देन जीरो। इस तरीके से मोड फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमें बताना है, ये देखना है कि वन वन या ऑन्टो है या नहीं। इन्होंने क्या रखा? प्रूव करो कि ना तो वन वन है ना ऑन्टो है। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे 4 1 1। हमें दो एलिमेंट देखने हैं जिनकी एक ही इमेज आ रही हो। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। F1 जो है वो वन के इक्वल है, F-1 जो है वो भी वन के इक्वल है। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? F इज नॉट वन वन। बस यार, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होगी कभी। दो की अगर एक इमेज हो जाए तो वन वन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको एरो डायग्राम बनाओगे इसका, तो इस तरीके से एरो डायग्राम बन जाएगा। इन दो एलिमेंट की, एक एलिमेंट वन है और एक माइनस वन है, और इधर वन है, तो वन की इमेज भी वन, और माइनस की वन की इमेज भी क्या आ रही है? वन आ रही है यहाँ पे। इसलिए ये ऑन्टो नहीं है, सॉरी वन वन नहीं है। अब इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट, हम ऑन्टो, फोर ऑन्टो। ऑन्टो नहीं है ये। ऑन्टो के लिए फिर वही एक एग्जांपल देखते हैं। तो ऑन्टो के लिए अंदर आप खुद ही यहाँ पे देखो एरो डायग्राम से, क्या कोई नेगेटिव नंबर जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है? कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका जिस उसको मैं इनपुट रखूं तो आउटपुट माइनस वन आए, या किसी एलिमेंट की यहाँ पे माइनस नेगेटिव इमेज आ जाए? नेगेटिव नंबर कभी एफ एक्स का आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ फॉर एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर में ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि जिसको मैं यहाँ पुट करूँ, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाए? माइनस वन आ जाए। दैट इज हम कह सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि मोड एक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। ये लाइन हम इस तरीके से लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये जो इस तरीके से कोई एक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो दैट इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। मतलब ऐसे तो जितने भी नेगेटिव नंबर है उसकी प्री इमेज होगी ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन ना वन वन है ना ऑन टू। ऐसे ऐसे क्वेश्चन वन मार्कर में आ जाते हैं, भले ही इसके अंदर हमने प्रूव किया है, पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में के हिसाब से आ जाए कि मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज, ऑप्शन दे रखे हो वन वन बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन वन, इस तरीके से दे रखे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, ये ना वन वन होता है ना ऑन टू होता है। ऐसे ही सेम नेक्स्ट आ जाता है, ये भी डायरेक्ट ही आ जाता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन दे रखा है यहाँ पे किस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन जीरो माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, और याद रहे सिग्नम फंक्शन 11th क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। सिग्नम फंक्शन को कुछ कुछ ऐसे भी दे सकते हैं हम, मोड एक्स अपॉन एक्स, कब? व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा है, एक्स जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, उसका आंसर वन ही आएगा। तो बहुत सारे नंबरों का आंसर वन आएगा। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ देख एक ही दिखाने हैं, तो वन वन नहीं है ये, वही वन वन। वन वन के लिए क्या दिखाएंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे एफ वन जो है उसका आंसर भी वन है, और एफ टू का आंसर भी वन है। एफ वन का आंसर भी वन है और एफ टू का आंसर भी वन है। तो दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, तो एफ इज नॉट वन वन, एफ वन वन नहीं है हेयर। इस तरीके से लिखना हेयर कि एफ वन भी वन के इक्वल, एफ वैसे बहुत सारे जितने पॉजिटिव नंबर है वो सभी वन के इक्वल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब नहीं है, हमें तो बस एक ही एग्जांपल देना है। उसके बाद नोट ऑनटो, ऑनटो में तो बहुत सारे हैं। बस आप देखोगे जितने भी इनपुट जो मर्जी रखो, आउटपुट सिर्फ तीन ही नंबर आएंगे, और बाकी के नंबर कहाँ जाएंगे? मतलब बाकी के जितने भी नंबर है उनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। इसके अंदर अगर आप एरो डायग्राम बनाओगे, इसका मतलब ये है कि इनपुट जो मर्जी रख लो, आउटपुट सिर्फ तीन ही नंबर है, वन जीरो माइनस वन। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे, जितने भी हैं, सारे इन्हीं से कनेक्टेड है, इन्हीं तीन नंबर से कनेक्टेड है। कोई वन से कनेक्टेड है, कोई जीरो से कनेक्टेड है,
कोई -1 से कनेक्टेड है। बाकी का जो नंबर है, सपोज करो यहाँ पे -2 है, वैसे तो और भी बहुत सारे होंगे, 2 है, 2 किसी भी नंबर से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन नहीं है, या फ्री बच गया ना 2। तो हमें सिर्फ एक ही एग्जांपल देना है, हेयर फॉर एफ एक्स इक्वल टू 2। अगर एफ एक्स 2 हो जाए, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 2 के लिए कोई आर के अंदर कोई एक्स बिलोंग नहीं, एग्जिस्ट सॉरी नहीं कर रहा है, तो दैट इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑनटो। ठीक है, एफ ऑनटो नहीं है। ये स्टेटमेंट लिखनी कैसे है, आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको ट्राई करने के लिए कहा था। इसको हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। दो सेट दे रखे हैं, एफ जो है वो ए सेट से बी सेट तक है, हमें प्रूव करना है। 1 1 है, साफ दिख रहा है इसके अंदर। अगर हम इसका मैं एरो डायग्राम बनाए ऐसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ये वन मार्कर में कुछ घुमा फिरा के आ सकते, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही देख रहे हैं इसको, चेक वेदर करके आ जाए। आसान सा क्वेश्चन है। 4 5 6 7, 1 की इमेज क्या है, 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। इस तरीके से आ जाए, इस क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा ना एफ, ये इसका मतलब यही है। तो ये साफ दिख रहा है, ये 1 1 तो है, इट इज 1 1। वैसे ऑनटो का पूछा नहीं है, बट नॉट ऑनटो पता होना चाहिए कि ऑनटो नहीं है ये। ठीक है, 1 1 तो है पर ये ऑनटो नहीं है। ठीक है, आप एरो डायग्राम बना के भी कह सकते हो, वैसे भी ऐसे 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कल ट्राई करने के लिए, पिछली क्लास में ट्राई करने के लिए दिया था मैंने आपको। तो देखते हैं इसके अंदर, एक फंक्शन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, 1 1 एंड ऑनटो के लिए हमें चेक करना है इसको। ठीक है, तो बाइजेक्टिव का भी उन्हीं से पता चलता है, रियल नंबर से। रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4x। ठीक है, तो पहले हम 1 1 चेक करते हैं। 4 1 1, 1 1 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। ठीक है, तो दैट मीन्स 3 - 4x1 इज इक्वल्स टू 3 - 4x2। तो दैट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2 इसके अंदर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, इट इज 1 1 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ऑनटो के लिए, फोर ऑनटो, ऑनटो के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो दैट मीन्स 3 - 4x इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू आ जाएगी y -3/-4। अब आप यहाँ पे देखोगे, y जो मर्जी पुट कर लो। ठीक है, अगर y रियल नंबर होगा तो x भी रियल नंबर ही है, क्योंकि रूट वगैरह का चक्कर तो आएगा ही नहीं। रियल नंबर जब होता है रूट का चक्कर पड़ता है, स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए किसी नेगेटिव नंबर का, तो नेगेटिव स्क्वायर रूट का चक्कर नहीं। y जो मर्जी पुट कर लो तो पक्का ये x वो एग्जिस्ट कर ही जाएगा उस रियल नंबर के अंदर। अगर y रियल नंबर होगा, कहने का मतलब ये, तो x भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, x इक्वल टू रूट वाई, तब नहीं होता, क्योंकि y अगर -2 है तो y तो रियल हो गया पर x रियल नहीं आता ऐसे केस में। ठीक है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ बस आपको पता है कि है ऐसी कंडीशन, तो सिर्फ आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। हेयर फॉर ईच वाई, बस डेफिनेशन लिख दो, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू आर, और आर भी कौन सा है, कोडोमेन वाला आर है ये। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये कौन सा है, डोमेन वाला है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। ये डेफिनेशन तो आप याद कर ही लो। डेफिनेशन भी अगर आप लिख आते हो कुछ किसी क्वेश्चन के अंदर तो ठीक है, एग्जामिनर आपको कुछ नंबर तो दे ही देगा, पूरे ना देगा तो दो में से एक तो दे ही देगा, चार में से दो दे ही देगा। ठीक है, फिर भी आपने समझ के इस क्वेश्चन को किया, उम्मीद है। उसके बाद हम करते हैं इसके अंदर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, एफ कैसे डिफाइन कर, रियल नंबर से रियल नंबर तो है ही, एफ जो है 1 + x² है। तो आप 1 1 तो खुद ट्राई करना है इसका, 1 1 आपको अपने आप ट्राई करना है। ये 1 1 नहीं आएगा, नॉट 1 1,
क्योंकि जब x1 स्क्वेयर इक्वल टू x2 स्क्वेयर आएगा तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x1 आएगा, जो ऐसा इसका मतलब 1 1 नहीं होगा। ऑन्टो के लिए देखो, ऑन्टो में क्या करेंगे, फिर वही ऑन्टो के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दैट इम्प्लाइज 1 + x² इज इक्वल्स टू वाई, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी आपकी स्क्वेयर रूट ऑफ y माइनस 1। अब ठीक है भाई, स्क्वेयर रूट हो जाए तो फिर तो नंबर ढूंढ सकते हैं जिसको पुट करने पे रियल नंबर ना आए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो y जो पुट करो वो कोडोमेन में से पुट करना है, मतलब इस r में से पुट करना है। बहुत सारे एग्जांपल है, अगर मैं y की जगह 0 ही ले लूँ, सबसे आसान है मुझे, ठीक है। फॉर y जो है अगर मैं 0 ले लूँ और 0 रियल नंबर में बिलोंग कर ही रहा है, तो दैट इम्प्लाइज x क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ -1 आएगा, जो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसा, अगर ऐसा केस आ जाता है तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन्टो, f इज नॉट ऑन्टो, ये हो जाएगा। 1 1 भी नहीं है और ऑन्टो भी नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट 1 1 भी था और ऑन्टो भी था, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट तो बाइजेक्टिव भी था, सेकंड वाला पार्ट जो है वो बाइजेक्टिव नहीं है, ना 1 1 है, ना ऑन्टो है, ना बाइजेक्टिव है। ठीक है भाई, क्लियर। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन इनके जो है नोट्स बनाने। ये है सीबीएसई लेवल पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर की, अच्छी बात ये है, ठीक है। पर जब आप पूरी अच्छी से पूरा चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो आप ऑब्जेक्टिव जो, सॉरी, कॉम्पिटिटिव लेवल जो क्वेश्चन है वो भी आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नाइन्थ में सिर्फ हमें यहाँ पे चेक करना है कि बाइजेक्टिव का हमें चेक करना है, वही 1 1 का हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखने का है। सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे 1 1 का हम चेक करते हैं, 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए मैं आपको थोड़ा सा, आप कोई भी ऐसा खास तौर पे चेक वेदर वाला क्वेश्चन करो ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा करने से पहले पहले चेक तो जरूर करके देख लो। आप वैसे ही चेक करोगे आपको ध्यान होगा, ऐसा हमने एग्जाम्पल किया था। अगर मैं दोनों ओड ले लूँ यहाँ पे, एक तरह से रफ वर्क कर रहा हूँ 1 1 के लिए, मैं साइड में करना, फिलहाल मैं यही करके दिखा रहा हूँ। अगर दोनों ओड हो जाएं, अगर यहाँ पे हम लेके चलेंगे लेट f(n1) इक्वल टू f(n2), ठीक है। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अगर दोनों ओड हो जाए, n1 एंड n2 आर ओड, ध्यान होगा ना उसके अंदर हमने केस बनाए थे। अगर दोनों ओड है, ये रफ वर्क है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, तो ओड है तो क्या आएगा, n1 + 1/2 इक्वल हो जाएगा n2 + 1/2। तो यहाँ से n1 और n2 इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा इस केस के लिए। तो फिर ऐसे दोनों केस जब इवन होंगे तो भी हो जाएगा। बस चेक करने की बात, अगर एक ओड हो और एक इवन हो, इफ n1 इज इवन, या पहले चलो ओड ले लेते हैं, एंड n2 इज इवन, n1 इज ओड एंड n2 इज इवन, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n1 + 1/2। मतलब अगर इनपुट अगर ओड है, तो ये किसके इनपुट अगर ओड है, इनपुट ओड है तो ये आंसर आएगा, तो लेफ्ट में तो ये आंसर आ जाएगा। राइट वाले का इनपुट जो है वो इवन है, तो इसका आंसर आ जाएगा n2/2, तो कट जाएगा। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ से, n1 माइनस n2 इक्वल टू -1। तो ये केस तो पॉसिबल है, केस तो पॉसिबल हो गया, उस वाले क्वेश्चन के अंदर केस ही पॉसिबल नहीं आया था, केस तो पॉसिबल हो गया। पर किसी भी हाल में यहाँ पे क्या n1 और n2 इक्वल हो सकते हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा केस ही पॉसिबल नहीं है, तो ये तो इसका मतलब इक्वल नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा केस है, मतलब इसका मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है वो उस वाले एग्जाम्पल की तरह नहीं आएगा, इसके अंदर ये 1 1 नहीं आएगा यहाँ पे, नोट 1 1। पर हम इस तरीके से नहीं दिखाना, 1 1 के लिए हमें क्या करना, हमें एग्जाम्पल ढूंढना, ये बात ध्यान रखनी है। ये रफ का काम है, रफ से मुझे आइडिया लग गया कि ये 1 1 नहीं है। पर ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छा रहेगा अगर आपको थोड़े ध्यान रहे तो अच्छा, प्रूव वाले क्वेश्चन में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ऐसे जिसके अंदर हमें फाइंड करना होता है तो वहां हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, 1 1 नहीं है। बस हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल बड़ी आराम से दिख जाएगा आपको। अगर हम इसके अंदर f1 की वैल्यू फाइंड करें, अब ये फेयर का काम है,
F1 हेयर, F1 अगर आप फाइंड करते हो, इनपुट ओड है, इनपुट ओड है, तो ओड वाले में n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1+1/2, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पर अगर F2 हम फाइंड करें साथ ही साथ, तो इस बार क्या है, इनपुट इवन है, इवन है तो यहाँ पुट करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 2/2 1, मतलब 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। मतलब इस टाइप की सिचुएशन आ रही है यहाँ पे, इस टाइप की सिचुएशन आई कुछ, कि क्या है कि ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, तो ऐसे केस में क्या होता है, तो दैट इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1, F11 नहीं है। ठीक है, ये रफ का काम था, अगर आपको सारी बातें पहले से ही ध्यान है तो आप एकदम इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, 1 1 नहीं है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत भी नहीं है, जब ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। पर अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे अगर करना चाहो, मतलब ऑन्टो भी आप अगर करना चाहो, तो इस ऑन्टो वाले पार्ट को मैं चलो बाद में डिस्कस कराऊंगा इसको। ठीक है, ऑन्टो वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस मुझे एक बार याद दिला देना सर, इसका ऑन्टो भी करा दो। वैसे ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन भी आ जाएगा ये, ठीक है, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे। फिलहाल इसको इतना ही कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th, 10th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है देखो। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमें कोई रिलेशन, कोई सॉरी कोई फंक्शन है एफ, ए सेट से लेके बी सेट तक डिफाइंड है। कैसे, एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, सच दैट, ये तो सॉरी हो ही गया, वेयर ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है रियल नंबर माइनस सिंगल वन, बी सेट रियल नंबर माइनस सॉरी, ए सेट है सिंगल थ्री, सॉरी थ्री है यहाँ पे, और ये क्या सिंगल वन, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग थ्री, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग वन, ये इसके अंदर है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, इसको चेक करना है कि 1 1 और ऑन्टो में से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 1 1, लेट f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ से, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, जब x2 पुट करेंगे तो ये आएगा x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अंदर हम कर देंगे, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस टू। ये अच्छा क्वेश्चन है, बाद में भी इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी। इसके बाद आ जाएगा यहाँ से x1 माइनस थ्री, x1 माइनस थ्री, x2 माइनस टू, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ से x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, 6 x1 x2, 6 x1 x2 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 एक तरफ रखते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2 इसके अंदर आ जाएगा। अगर ऐसी की सिचुएशन आ जाए तो दैट मीन्स f इज 1 1, तो 1 1 तो हो गया भैया। ठीक है, अब हम ऑन्टो के लिए हम करते हैं चेक इसके अंदर, फॉर ऑन्टो, ऑन्टो के लिए हम इसके अंदर चेक करते हैं, वही ऑन्टो का मेथड क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स वाई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये मेथड रहता है हमारा। तो क्या आएगा यहाँ से, दैट मीन्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा यहाँ से एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई,
ठीक है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर आएगा ना, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, टू उधर आएगा, 2 - 3y, यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 - y इज इक्वल्स टू 2 - 3y, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3y अपॉन 1 - y। दोनों से नेगेटिव साइन लेके काटो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। 3y - 2 अपॉन y - 1। अब देखो, y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, स्क्वेयर रूट का चक्कर तो है नहीं, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आ भी नहीं सकता, जीरो जब आएगा जब y की वैल्यू 1 पुट होगी। पर ये जो y है, हमें इस बाद वाले सेट में से पुट करना है, यहाँ से पुट करना है, और यहाँ तो 1 है ही नहीं, इसीलिए 1 को एक्सक्लूड कर रखा है। तो इन्फिनिटी आने का, इस x की वैल्यू का नॉट डिफाइंड आने का कोई चांस, पहली बात तो x की वैल्यू दो चीज़ों में नहीं आनी चाहिए रियल नंबर में, एक तो रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आएगा। जो मर्जी y की वैल्यू पुट कर लो, रूट में नेगेटिव आएगा ही नहीं, रूट है ही नहीं। और जो मर्जी y की वैल्यू पुट कर लो, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं आएगा। तो आपको साफ पता चलेगा कि जो भी मर्जी में y की वैल्यू पुट करूं, x तो रियल नंबर ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आपको लिखना है, जब आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिल ही नहीं रहा है, ऐसी कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है जिसको पुट करने पे x जो है वो डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सिर्फ आपको लिख देना है हेयर। और सीबीएसई के अंदर तो ज़्यादातर क्वेश्चन ही यही आता है कि प्रूव दैट ओंटो। जब बात आती है प्रूव करने की, इसका मतलब तो है पक्का वो ओंटो, तो उस क्वेश्चन में तो आपको सीधा एक्स की वैल्यू निकाल के लिख देना होता है सीबीएसई लेवल के ऊपर। ठीक है, हेयर बस आपको डेफिनेशन लिख देनी है, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन मतलब बी सेट। ठीक है, देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन मतलब ए सेट, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये डेफिनेशन तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज एफ इज ऑनटो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑनटो हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 मार्कर में 6 मार्कर में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फिलहाल तो 4 मार्कर में आने के हैं इसके। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th 12th मैंने आपको खुद ट्राई करने के लिए बोले थे वैसे, पर कोई नहीं, हम इसको अभी देख लेते हैं दोबारा से। हमारे पास कोई फंक्शन हमें चेक करना 1 1 है या नहीं है। ठीक है, इवन पावर वाला जो होता है 1 1 और 1 तो कभी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए सीधी सी बात है, मैं अगर आपको वैसे चेक करूं तो ऐसे क्या आएगा, अगर आप ध्यान करोगे f(x1) इक्वल टू f(x2), 1 1 ऐसे ही चेक करते हैं, दैट इम्प्लाइज x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4। दैट मीन्स क्योंकि रियल नंबर है ना तो नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो इसका मतलब ये ऑन सॉरी 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ऑन्टो के लिए, ऑन्टो के लिए क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स क्या होगा, एक्स की पावर एक्स इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ वाई। अब मैं कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूँ तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऐसे वाई को अगर मैं -2 ले लूँ यहाँ पे, तो दैट इम्प्लाइज एक्स क्या आ जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ -2। तो नेगेटिव फोर्थ रूट वो इमेजनरी नंबर ही आएगा, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब ये ना तो 1 1 है, ना ये ऑन्टो। याद रखना, अगर रियल नंबर से रियल नंबर है तो, याद रखना, अगर रियल नंबर से रियल नंबर है तो कोई भी इवन पावर ना तो 1 1 होती है ना ऑन्टो होती है। ठीक है, ना 1 1 है ना ऑन्टो है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पार्ट के अंदर, अब बड़े आराम से इसको ट्राई करना, ये 1 1 भी आएगा और ऑन्टो भी आएगा, आप इसको देखना, इसका हो सकता कर भी चुके हो, आज आपकी कुछ नॉलेज और बनी है। ठीक है भाई, क्लियर, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट, 1 1 और ऑन्टो बाइजेक्टिव वाला, पर अभी ये आगे भी यूज होने वाला है, तो अच्छे से इस चीज को समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, भी फंक्शन के अंदर ही 3 टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।